अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म और व्हाट इज हिंदुइज्म पार्ट 2 है जी। बुक बड़ी का मतलब एक वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाली शक्लानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हमारी वर्ल्ड रिलीजन्स की सीरीज की दूसरी एपिसोड है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दुनिया के सबसे पुराने मजहब के बारे में, यानी कि हिंदुइज्म। आज उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है, ताकि आपको हिंदू मजहब के जो भी सेंट्रल आइडियाज हैं वो मैं कंप्लीटली आपको बता सकूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपका एक मोमेंटम बन सके। अगर आप ना देख पाए तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे हिंदुइज्म के कुछ सेंट्रल आइडियाज, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा, धर्मा एंड मोक्ष। उसके बाद हमने हिंदुओं के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था त्रिमूर्ति को, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे हिंदू मजहब के सीक्रेट टेक्स्ट, यानी कि वेदास और उपनिषद्स। नेक्स्ट मैंने आपको ब्रीफ किया था अबाउट द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में। फिर हमने क्लास स्ट्रक्चर की बात की थी, कर्मा की बात की थी, री इनकारनेशन को डिस्कस किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ब्रह्मन यानी कि अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। आज की दोस्तों हमारी जो गपशप है ना, वो पिछली दफा की डिस्कशन से ज्यादा गहरी, प्रोफाउंड और डीप है। उसकी वजह यह है कि आज मैं आपको हिंदू मजहब के कुछ ऐसे फलसफों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और बिजार हैं। कुछ ऐसी शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदू फलसफे में क्या कमाल का काम किया। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लफ्ज हिंदू है इसकी क्या तारीख है। देखें, ये लफ्ज हिंदू निकला है एक संस्कृत के लफ्ज सिंधु से। और आप जानते हैं ये सिंधु क्या है? ये जो हमारा दरियाए सिंध है ना, इसको संस्कृत जबान में सिंधु कहा जाता था। वक्त के साथ साथ इस दरिया के साथ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उस जमाने के जो पर्शियंस थे ना, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इसके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टरी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन रियलिटी यही है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप पुराना अरबी टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें भी इस ज्योग्राफिक एरिया को अल हिंद कहा गया है, यानी कि लैंड बियॉन्ड इंडस। लिहाजा ये लफ्ज हिंदू उस जमाने में इस इलाके में सब रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। दूसरा ये कि हिंदुइज्म एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन आइडिया, एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ मजहब, एज अ फेथ तो बहुत पुराना है, इनफैक्ट हजारों साल पुराना है। लेकिन ये जो टर्म है ना हिंदुइज्म, ये काफी रीसेंट है। ये लफ्ज हिंदुइज्म अंग्रेजों के जमाने में पॉपुलराइज हुआ इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में, जिन्होंने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को सिंथेसाइज करके इसको हिंदुइज्म का नाम दिया। इसीलिए ट्रेडिशनली हिंदुइज्म को लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अब आपको हिंदुइज्म के बारे में एक बड़ी ही यूनिक बात बताता हूं जो उसे बाकी मजाहिब से काफी मुख्तलिफ करती है। देखें, चाहे आप एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, आप एक खुदा को माने या बहुत से खुदा को, आप मॉनिस्ट हो या फिर आप ह्यूमनिस्ट हो, आप फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदू मजहब में अकीदा परस्ती नहीं है। वो अपने फॉलोअर्स को भरपूर आजादी देता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इख्तियार करने की। महात्मा गांधी ने कहा था कि अ मैन मे नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्टिल कॉल हिमसेल्फ हिंदू। एक शख्स चाहे खुदा को ना मानता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को हिंदू कह सकता है। श्री रामाकृष्णा, जो हिंदुओं के एक बहुत बड़े मिस्टिक थे, उनका मानना था कि दुनिया का हर मजहब बिल आखिर इंसान को एक ही खुदा की तरफ ले जाता है। इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान भी हो गए थे। उनकी सोच बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसके बारे में आगे वीडियो में जरूर बात करेंगे। देखिए, दुनिया का हर मजहब इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद पहचानने में मदद करता है। हिंदू मजहब में इंसान की जिंदगी के 4 मेन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन्हें पुरुषार्थास कहते हैं। ये 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, पुरुष यानी इंसान और आर्था या अर्थ यानी मकसद, पर्पस या फिर एंड। इन 4 पुरुषार्थास में शामिल हैं धर्मा, आर्था, कामा और मोक्ष।
इनको आप धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष भी कह सकते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी इन 4 चीजों को अचीव करने की कोशिश में लगा रहता है। धर्मा का मतलब है राइट लिविंग, यानी कि एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी गुजारना। धर्मा दरअसल इंसान की डिवाइन ड्यूटी का नाम है और ये एक ऐसी फोर्स है जो सोसाइटी के फैब्रिक को बैलेंस रखती है। अर्थ का मतलब है खुशहाली और दौलत हासिल करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि इंसान की खुशी, उसकी हैप्पीनेस बहुत हद तक उसकी दौलत, उसके फॉर्च्यून, उसके वेल्थ से जुड़ी हुई है। अर्थ के बाद आता है कामा, जिसका ताल्लुक इंसान के प्लेजर से है। इंसान ये प्लेजर हासिल करता है अपनी 5 सेंसेस से, अपनी रूह से और अपने दिमाग से। कामा में इंसान का मेंटल प्लेजर भी शामिल है और सेक्सुअल प्लेजर भी। लेकिन इवेंचुअली इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, वो है मोक्ष हासिल करना। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, कंटेंटमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट। ये दरअसल जिंदगी की फाइनल स्टेज का नाम है। मोक्ष की स्टेज पर इंसान अपनी सारी मटीरियलिस्टिक और अर्थली डिजायर से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। 6th सेंचुरी बीसी तक जिंदगी के पर्पस को लेकर हिंदुइज्म में 2 तरह की रिवायत कायम हो चुकी थी। ज्यादातर लोग वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, जिसमें वो खुदा के सामने सैक्रिफाइस पेश करते थे ताकि बदले में उनको वेल्थ और प्लेजर मिल सके। जबकि दूसरी तरफ लोग एसेटिसिज्म की तरफ माइल होने लगे। एसेटिक वो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लिबरेशन हासिल करने के लिए इस दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मुस्लिम कल्चर में दरवेश होते हैं। इस एसेटिक ट्रेडिशन को श्रामना का नाम दिया गया और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साबित हुई इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जिंदगी के पर्पस को तलाश करने की बात करें तो हिंदुइज्म में धर्मा सूत्रास ने भी इंसान के जो करेक्ट बिहेवियर है उसका एक फ्रेमवर्क दिया। धर्मा सूत्रास के मुताबिक वो लोग जिन्होंने धर्मा को पढ़ा है, यानी कि उनको पता है कि राइट लिविंग क्या है, उनके पास जिंदगी में 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो पूरी उम्र वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते रहें और समझते रहें। दूसरा ऑप्शन ये कि दे कैन सीक वेल्थ एंड प्लेजर। और तीसरा ऑप्शन ये कि वो सब चीजें पीछे छोड़कर एक एसेटिक बन जाए। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि ये जो श्रामना की ट्रेडिशन है ना, ये एसेटिसिज्म को ज्यादा वैल्यूएबल समझती थी बजाय आर्था के और कामा के, जिसके बारे में वैदिक ट्रेडिशन ने हमेशा बताया था। हजारों साल तक वेदास ने यह बताया कि मटेरियल कंफर्ट और पर्सनल फुलफिलमेंट एक नोबल कॉज है। लेकिन श्रामना ने दरवेशी को इन सब चीजों से ऊपर करार दिया। लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में धर्मशास्त्रास ने जिंदगी को देखने की एक नई अप्रोच दी। शास्त्रास के मुताबिक एक इंसान की जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है ब्रह्मचार्य। इस स्टेज में इंसान एक स्टूडेंट की तरह वैदिक लिटरेचर को किसी भी गुरुकुल में पढ़ता है और समझता है। इसके अलावा वो धर्मा के बारे में नॉलेज हासिल करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, लॉ पढ़ता है और हिस्ट्री पढ़ता है टिल द एज ऑफ 25 और 30। इस स्टेज में किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से भी मना किया जाता है ताकि वो अपनी सारी एनर्जीज फोकस कर सके लर्निंग की तरफ। इस एजुकेशन स्टेज के बाद एक हिंदू शख्स अपनी दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाता है, जिसको कहते हैं गृहस्था। इस स्टेज में वो इकोनॉमिकली एक्टिव हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। इस स्टेज में अर्थ यानी कि वेल्थ और कामा यानी कि सेक्सुअल प्लेजर भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। धर्मशास्त्रास के मुताबिक जिंदगी की तीसरी स्टेज होती है वानाप्रस्था, जो कि है रिटायरमेंट की स्टेज। इसका यूजुअली आगाज तब होता है जब इंसान का पहला पोता या पोती पैदा होती है। इस स्टेज में इंसान अपनी सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को गिव अवे कर देता है, अलाउइंग द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक ओवर। ज्यादातर हिंदूज अपनी जिंदगी इसी स्टेज पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि एसेटिक होना आसान नहीं है। और आप तभी एसेटिक हो सकते हैं जब आप अपनी तमाम फैमिली ऑब्लिगेशंस को सही तरह पूरा कर लें। इस स्टेज में इंसान अपने सारे दुनिया के कंसर्न्स को पीछे छोड़ देता है और मोक्ष की तैयारी करता है। अब जरा दोस्तों भगवत गीता की बात कर लेते हैं, जो शायद हिंदू स्क्रिप्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। गीता की जो थीम है ना, वो रिवॉल्व करती है बिटवीन वर्च्यू एंड ड्यूटी। इसका नैरेटिव दरअसल एक डायलॉग है पांडव प्रिंस अर्जुन और श्री कृष्णा के दरमियान, जो एक्चुअली में लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है। अर्जुन बेसिकली एक जंग की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि महाभारत। लेकिन इस जंग से पहले वो एक कंफ्यूजन, एक परेशानी का शिकार है।
उसकी वजह यह है कि जिनसे ये जंग होनी है वो उसी के फैमिली के लोग हैं, उसका खून है, उसके कजन्स हैं। अब चूंकि अर्जुन का ताल्लुक क्षत्रिय क्लास से है, लिहाजा जंग करना उसकी डिवाइन ड्यूटी है। लेकिन उसे फिर भी डर है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खून बहेगा तो उसके अपने लोगों का, जिनकी वो दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता है। यहां तक कि गीता के आगाज में अर्जुन कहता है कि मैं अपनी किंगडम हासिल करने के लिए अपने ही लोगों की गर्दनें नहीं काट सकता। अब अर्जुन एक कंफ्यूजन का शिकार है, क्या वो अपनी ड्यूटी करे या फिर अपने लोगों को मरने से बचाए। इस परेशानी में उसके गाइड बनते हैं श्री कृष्ण, जो असल में उसके चैरियटियर यानी कि रथ चालक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर इस लड़ाई को लेकर जो बुरे कामों का डर है ना, वो सही नहीं है। अगर तुम नफरत और लालच की वजह से ये लड़ाई लड़ रहे होते तो ये बुरे कामों में शामिल होता। एक शख्स अगर बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के, बगैर खुदगर्जी के अपनी ड्यूटी करता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, तो चाहे उसमें जान भी चली जाए। अर्जुन को कन्विंस करने के लिए श्री कृष्ण एक और वजह देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इंसान तो अमर है, इमॉर्टल है, वो तो कभी नहीं मरता, मरता तो सिर्फ जिस्म है। रूह तो फिर दोबारा पुनर्जन्म लेती है, किसी और जिस्म में फिर दोबारा जिंदा होती है, लिहाजा नो वन इज रियली किल्ड। ये है दोस्तों महाभारत का कॉन्सेप्ट जिसको हिंदू बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। बाय द वे भगवत गीता इसी पोम महाभारत का हिस्सा है। एक और एपिक पोएम है जिसको हिंदुइज्म में बहुत फॉलो किया जाता है और वो है रामायणा। ये बेसिकली कहानी है प्रिंस राम और उनकी बीवी सीता की, जिसको इवेंचुअली रावण किडनैप कर लेता है। इन दोनों पोम्स में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। इसमें मॉरल डिलेमा है, फलसफा है, साइकोलॉजी है, जिससे हिंदूज काफी इन्फ्लुएंस और इम्पिटस लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने हिंदुओं को पूजा करते हुए तो जरूर देखा होगा। जरा इस पूजा के कॉन्सेप्ट को भी आज समझते हैं। हिंदुइज्म के पुराने वैदिक टेक्स्ट में अग्नि यानी आग पर पूजा करना, सैक्रिफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सैक्रिफाइस उस वक्त सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस पूजा में बाकी लोग भी शामिल होने लगे और ये प्रैक्टिस ऑफ भक्ति में बदल गई, जिसमें मंदिर बनाए गए जहां भगवान की मूर्तियां थी और लोग अपनी मर्जी से आकर वहां पर पूजा करने लगे। लेकिन पूजा में आखिर होता क्या है? यूजुअली इसमें भगवान की मूर्ति के सामने खाना, फूल, दूध जैसी चीजें पेश की जाती हैं। ये पूजा घर में भी हो सकती है और मंदिर में भी। पूजा के आखिर में जिस शख्स ने इबादत की होती है उसे एक प्रसाद भी दिया जाता है, जिसको आप बेसिकली भगवान की ब्लेसिंग कंसिडर कर लें। लेकिन पूजा की एक फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल एंगल भी है। वेदास में ये लिखा गया था कि ब्राह्मण जो भगवान की पूजा करते हैं वो दुनिया के ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा करने के लिए खुदा के साथ, भगवान के साथ बातचीत का ताल्लुक जरूर होना चाहिए और आप अपनी ऑफरिंग्स के जरिए, अपने सैक्रिफाइसेस के जरिए भगवान के साथ इस रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। सो ये जो हिंदुओं की पूजा पाठ है ना, ये दरअसल भगवान के साथ उनकी कन्वर्सेशन की एक निशानी है। इन रिचुअल्स के जरिए वो अपने भगवान से बात करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हिंदुइज्म के कुछ बिजार और जहन को हिला देने वाले आइडियाज की तरफ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेदांता पर, जिसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांता हिंदू फलसफे की एक ब्रांच का नाम है जिसका मतलब है द एंड ऑफ वेदास। इसको डेवलप किया था एक इंडियन फिलोसोफर आदि शंकरा ने इन द 9th सेंचुरी। वेदांता बेसिकली दो लफ्जों का जोड़ है, जिसमें वेदा बात करता है फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म के बारे में, यानी कि वेदास, और आंता मीन्स द एंड। बेसिकली इसका मतलब है फाइनल या फिर हाईएस्ट टीचिंग्स ऑफ वेदास। वैसे तो वेदांता की बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन आदि शंकरा ने वेदांता की जो नॉन डुअलिस्ट ब्रांच एस्टैब्लिश की उसे कहते हैं अद्वैता वेदांता। अद्वैता वेदांता का फलसफा ये कहता है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी को हम अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो रीजनिंग की एबिलिटी है ना, वो डिपेंडेंट है उसकी सेंसेस पर, यानी कि उसके सेंस एक्सपीरियंस पर। इस कायनात में जो कुछ भी है उसको हम सिर्फ अपने सेंसेस के लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि हिंदुओं का जो अल्टीमेट गॉड है ना, यानी कि ब्राह्मण, जिसका ताल्लुक हमारी आत्मा से है, वो सेंस एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रियलिटी का हिस्सा ही नहीं है, बिकॉज इट इज रियलिटी इटसेल्फ। हम लोग आम चीजों को तो उनकी खुसूसियात के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बाय कॉन्ट्रास्ट हैज नो फिजिकल एट्रीब्यूट्स। लिहाजा हम अपनी सेंसेस के जरिए ब्राह्मण की लॉजिकल और रैशनल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अब ये जो आइडिया है ना, ये इंसान को कंफ्यूज कर देता है। वो इसलिए कि अगर हम खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर ही नहीं सकते तो फिर उसकी पूजा कैसे की जाए। इस सवाल का कमाल जवाब दिया आदि शंकरा ने अपने फलसफे के जरिए, और जवाब कुछ यूं था। शंकरा ने ब्राह्मण को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को कहा निर्गुणा ब्राह्मण, जो कि है अनक्वालिफाइड रियलिटी और जिसको सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस यानी आत्मा या इंट्यूशन के जरिए पहचाना जा सकता है। दूसरा है सगुना ब्राह्मण यानी कि क्वालिफाइड रियलिटी, जो एक ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ गॉड की तरह है जो दुनिया चलाता है। ब्राह्मण एक अनचेंजिंग रियलिटी है, लेकिन उसको जानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आदि शंकरा के मुताबिक ये दुनिया एक इल्यूजन है, ये सब माया है। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया में दो तरह की रियलिटीज हैं और वो दोनों ही फॉल्स हैं। एक तो है हमारी नजरों के सामने का अपरेंट वर्ल्ड, जबकि दूसरा है प्रैग्मेटिक वर्ल्ड, जिसका ताल्लुक हमारे प्री कंसीव नोशंस यानी कि पहले से तसव्वुर शुदा तसव्वुरात से है। ये सब बातें मुझे द ग्रेट द मैजिकल इमैनुअल कांट की याद दिला रही हैं। आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज टेक्स्ट। देखें, ये दोनों आइडियाज गलत इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस और हमारे जहन की पैदावार है। जैसा हमारे जहन का सांचा होता है, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। लिहाजा ये जो दुनिया को हम लोग विटनेस करते हैं ना अपनी सेंसेस से, ये एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक माया है। रियलिटी सिर्फ एक ही चीज की है और वो है ब्राह्मण की। देखिए, ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपसे की ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना सिर्फ हिंदू मजहब में बल्कि फॉर ऑल रिलीजन्स इन जनरल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना निर्गुणा और सगुना ब्राह्मण का, ये हमें ये बताता है कि मजहब दो लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है। पॉपुलर लेवल पर आपको पूजा पाठ नजर आएगी, इबादत नजर आएगी, रिचुअल्स नजर आएंगे, डिवोशन नजर आएगी। लेकिन ये पूजा पाठ और इबादत सिर्फ पहली सीढ़ी है लिबरेशन और नॉलेज हासिल करने के लिए। इंसान को असल नॉलेज, मोक्ष और लिबरेशन तब हासिल होती है जब वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ ब्राह्मण के साथ यूनिफाई हो जाता है, एक हो जाता है। और अब मैं आपको हिंदू मजहब की कोर यानी कि बुनियादी फिलॉसफी के बारे में बताने वाला हूं। आदि शंकरा के मुताबिक इंसान जब इस इनसाइट स्टेज पर पहुंच जाता है ना, तो वो उस सिंगल रियलिटी के साथ यकजा हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। ऐसी स्टेज पर किसी और खुदा, किसी और भगवान, किसी और पूजा, किसी और रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत ही नहीं रहती। इकबाल की जो किताब है ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका जो पहला चैप्टर है नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसकी बहुत सी बातें आदि शंकरा के इस कॉन्सेप्ट से मिलती हैं। इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो आर्काइव्स में इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैंने आपको हिंदुइज्म या हिंदू मजहब के जो मेन सेंट्रल आइडियाज है ना, उनके बारे में बता दिया है। शायद कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हों, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बड़ी बड़ी वीडियोस बन सकती हैं, 3-3 घंटे की बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरी इस सीरीज का कॉन्सेप्ट यह है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो मेन आइडियाज है उनके बारे में डिटेल में बता दिया जाए। एंड गेस व्हाट, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब जो आइडिया मैं आपको बताऊंगा ना, वो हिंदुइज्म के बारे में बहुत ही ग्रैंड है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है। और ये आइडिया रिलेट करता है श्री रामाकृष्णा के हवाले से, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था इस वीडियो के स्टार्ट में। मैंने आपको बताया था कि वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनकी सोच की बेसिस क्या थी? रामाकृष्णा की सोच ये थी कि जब इंसान मेडिटेट करता है तो वो अपने अंदर की डिवाइन रियलिटी, अपने अंदर के खुदा को पहचान लेता है। लिहाजा चाहे वो किसी भी खुदा की इबादत करे, इवेंचुअली है सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल और अल्टीमेट रियलिटी। लिहाजा हिंदुइज्म में हर शख्स को आजादी है कि वो अपने हिसाब से पूजा कर सकता है
क्योंकि अल्टीमेटली होली पावर तो सिर्फ एक ही है और वो है ब्राह्मण। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। रामकृष्ण का यह मानना था कि आप किसी भी मजहब को इसी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से हो। इवेंचुअली सबका रास्ता एक ही खुदा की तरफ जाता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने एक अजीबो गरीब सा एक्सपेरिमेंट किया। वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान हो गए और भरपूर तरीके से इस्लामी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू किया। इस एक्सपीरियंस से रामकृष्ण का कंक्लूजन ये था कि जब इंसान अपनी खुद की पहचान पर निकल जाता है ना, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी पर, तो चाहे उसका कोई भी मजहब हो, उसका बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, उसका अकीदा कुछ भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीही हो या फिर यहूदी हो, मिलना उसने सिर्फ एक ही सिंगल और अल्टीमेट रियलिटी से होता है। ऑल रिलीजन्स लीड टू वन गॉड। सारे मजहब बिल आखिर एक ही खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसी स्टेज पर मजहब, डॉक्ट्रीन, आइडियोलॉजी, अकीदे सब पीछे रह जाते हैं। रामकृष्ण के मुताबिक सही मानों में रिलीजियस शख्स वो है जो हर मजहब को अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का एक जरिया समझे। लिहाजा लोगों को अलग अलग रिलीजन्स में कन्वर्ट करने की बजाय उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो अपने रिलीजन को मनोअन भरपूर शिद्दत के साथ फॉलो करें, क्योंकि जब ये सब लोग अपने अपने रास्ते पर निकलेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और मजहब के, पहुंचेंगे वो एक ही खुदा की जानिब। है ना कमाल का और यूनिवर्सल आइडिया। इसके बारे में स्वामी विवेकानंदा ने भी कमाल की बात कही थी। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। हम ना सिर्फ आलमगीर रवादारी पर यकीन रखते हैं, बल्कि हम तमाम मजाहिब को सच मानते हैं। हिंदुइज्म की जो मुझे सबसे कमाल की बात लगती है ना, वो यही टॉलरेंट एटीट्यूड है। इस टॉलरेंस की पूरी दुनिया को आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सो हिंदुइज्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे बुद्धिज्म की जानिब, बट फॉर दैट यू नीड टू वेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और बुक बडी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Until next time, goodbye. जी बिल्कुल, ये हिंदुइज्म की अगर बात की जाए तो वाकई इस वक्त जो दुनिया में माहौल पैदा हो चुका है, दुनिया को इस तरह की जो अमन और शांति वाले जो धर्म होते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। जहाँ पे दुनिया में नफरत फैली हुई है, दुनिया में पूरी तरह से एक हलचल सी मच गई है। हर इंसान अपने आप को ठीक बताता है, हर इंसान यही समझता है कि वो दूसरे से बेहतर है। और ऐसे में जो हिंदुइज्म है, इसका सबसे अच्छी जो फैक्ट यहाँ पे बताया गया है वो यही है कि तमाम मजाहिब की रिस्पेक्ट करना, तमाम मजाहिब को बेहतर समझना। हाँ, किसी भी मजहब से इंसान का ताल्लुक हो, किसी भी जात से ताल्लुक हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, वो इंसान अगर किसी लगन में लग जाए, खुदा की तरफ, कुदरत की तरफ, ईश्वर की तरफ अगर जाने की वो लगन में लग गया है, तो जाना तो उसने एक ही जात की तरफ है तो सब मजाहिब का रास्ता जो है वो एक ही जात की तरफ लेके जाता है। तो जब इंसान अपनी खोज में लग जाता है, अपने ऊपर वर्क करता है, तो फिर वो अपनी मंजिल को जरूर पाता है। और कृष्णा जी की और अर्जुन जी का भी जिक्र इसमें किया गया है। चूंकि हम महाभारत से अटैच हैं और हमारे लिए वो समझने में थोड़ी आसानी पैदा हुई है कि वाकई अर्जुन जो हैं वो धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं और वो कोशिश उनकी होती है कि उनसे कुछ भी इस तरह का मिस्टेक ना हो जो अधर्म हो जाए, जो धर्म के खिलाफ हो जाए। इसलिए उन्हें तकलीफ तो है कि वो अपने भाई हैं, दुर्योधन लोग अपने भाई हैं, लेकिन उनके खिलाफ युद्ध करना है। लेकिन कृष्णा जी ने उन्हें गाइड किया है कि बुराई जो है वो जब बहुत ज्यादा फैल जाए और बुराई इंतहा से ज्यादा क्रॉस कर जाए, अपनी लिमिट से बाहर हो जाए, तो फिर उस बुराई को खत्म करने के लिए फिर आपने ये नहीं देखना कि वो कोई अपना है या गैर है, आपने उस बुराई के ऊपर वर्क करना है। उस बुराई को खत्म करने के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के लिए ये बुराई जो है वो बाइसे तकलीफ बनेगी। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, ना कि अपने रिश्तेदारों को मद्देनजर रखना है। तो अर्जुन को इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो गाइड किया और अर्जुन जो है वो धर्म को लेकर तो बिल्कुल उस जो युद्ध में उतरेंगे
तो धर्म जो है सबसे पहले उसके ऊपर उन्होंने फोकस करना है और कुछ भी अधर्म करने से वो बाज रहेंगे। और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। हाँ, बिल्कुल जी। और ये था हिंदुइज्म पे जो है ना शार्ट शार्ट जो है इन्होंने एक जो बयान किया है। और वाकई अगर एक एक टॉपिक को डिटेल से बताते तो फिर तो ज़ाहिर है घंटों लग जाने थे एक एक टॉपिक पे ही। तो उन्होंने खाली जो है वो तारफ दिया है और मोटा मोटा तारफ करवाया है, लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो जानने को मिली हैं, काफ़ी डाउट भी क्लियर हुए हैं। और ये कैसे मतलब कि आया कि हर कोई जो है वो अपना अपना भगवान जो है वो इबादत करते हैं। तो ये हिंदुइज्म में है कि वो अपने अपने वे से अपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इबादत कर सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो एंड पे उन्होंने बातें की है ना कि मंजिल सिर्फ एक ही है और एक ही रियलिटी की तरफ सबका झुकाव होना है। तो जो वो बात रामा जी ने जो बोली है, जी उन्होंने जो बोली है कि आप जिस मजहब से भी हैं आप उससे लग जाएं, दिल से माने उसको, दिल से फॉलो करें, मेहनत से जो है वो उसको मतलब चिमट जाएं उसके साथ। और फिर जो है वो आ जाके एक ना एक मोड़ पे सब ने जो है वो एक ही रियलिटी की तरफ जाना है। लेकिन वो आपको मजहब जो है वो एक रियलिटी की तरफ जरूर लेके जाएगा, दुनिया की बुराइयों से जरूर जान छुड़वाएगा आपकी। और ये है कि जो अपना बाकी जो बुराई है उसको खत्म करने का जो है वो हर मजहब कहता है कि बुराई को खत्म करें, बुराई के खिलाफ लड़ें, जुल्म को रोकें, जुल्म के खिलाफ लड़ें, मजलूम का साथ दें, हर मजहब कहता है। तो मैं वही कहता हूँ कि मजहब गलत नहीं सिखा सकता। अगर कोई फॉलो करने वाला है वो अगर कुछ गलत करता है तो जरूरी नहीं कि उसको मजहब ने सिखाया है, वो उसकी अपनी चॉइस है, अपना उसका दिमाग है, अपनी उसकी ख्वाहिश है जिसके पीछे वो लगा है। तो उसने वो बुराई की है या उसने वो लालच उसमें आई है तो वो उसकी अपनी है, वो मजहब नहीं सिखाता कि तुम लालच करो। अब जैसे कि अपना महाभारत की बात करते हैं, क्योंकि वो हम तो देख भी रहे हैं, दुर्योधन की बात करते हैं तो दुर्योधन भी जो है वो एक गुरु घराने से था, ठीक है, कुरुवंश था ना। तो कुरुवंश जो है वो उसके बाद भी लेकिन उसकी उसके जो है वो लालच ये थी कि मैंने ये सारी जो है ना वो संपत्ति जो है वो संगासन जो है वो लेनी है, वो उसके दिमाग का लालच था। उसको भी पता था धर्म और अधर्म के बारे में, सारा ज्ञान था उसको, लेकिन फिर भी वो जो है वो इस चीज के पीछे था क्योंकि वो उसकी अपनी लालसा थी, अपनी उसकी ख्वाहिश थी, ना कि उसको धर्म ने सिखाया ये सारा कुछ। तो इसलिए जो है वो हर मजहब जो है वो सिखाता बिल्कुल ठीक है, और एक ही गार्ड को जो है को तरफ जाना है वो रोज जाके ही रहना है एंड पे। तो लेकिन ये है कि हर कोई अपने अपने तरीके से चल रहा है, अपने अपने तरीके से। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जो अपने अपने तरीके से चल रहा है उसको छोड़ दें, मतलब वो करता है करने दें उसको, उसको ना रोकें। तो आप जो है आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने रास्ते के अपने हिसाब से जो मर्जी करते रहें, आप जिस मजहब को फॉलो करना है आप करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन अगर जब कोई दूसरों पे जुल्म करेगा तो दूसरों पे नाइंसाफी होगी तो फिर वो बात तो जो है वो उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हों, चाहे वो किसी भी मजहब से फिर हो बंदा। अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, मैं ही अगर इस पे जुल्म कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जो है वो सब इकट्ठा होना चाहिए। तो ये चीज भी है, ये तो दुनियादारी है ना। बाकी बात रही मजहब की, तो मजहब कोई भी गलत नहीं सिखाता, मजहब सारे ठीक हैं। और हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है, अपनी अपनी जो है वो एक समझने की राह होती है, लेकिन अपना अपना फेथ होता है। तो किसी को नहीं तंग करना चाहिए। वो एंड वाली बात मुझे अच्छी लगी कि आप फॉलो करें, दिल से करें जिसको भी कर रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो बेशक करें फॉलो, और अपने जो है वो मजहब के साथ जुड़ के रहो, और जो अच्छी चीजें हैं उनको पिक करो। तो मजहब में सारी अच्छी होती हैं इसलिए पिक करो। बहरहाल जी आपने चूज करना होता है, और हर मजहब मेरे ख्याल में खूबसूरत है इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप किसी भी मजहब से रिलेटेड होते हैं उस बंदे से बात करेंगे। हम इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं तो हम उसकी कोशिश करेंगे जो हम में पीस वो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं इस्लाम में, जो इन अ गुड वे, जो आगे ग्रोथ कर सकती हैं, एक अच्छा इंसान बना सकती हैं इंसान को। ठीक है, आपने ग्रोथ तो करनी है ना अपनी, तो वो ग्रोथ अच्छाई से करनी है इन अ गुड वे, ताकि एक अच्छी छवि जो है दूसरे लोगों तक आपकी जाए, तो हम वो पेश करेंगे। ठीक है, और ये नहीं है कि किसी का रिलीजन अब दूसरा है तो हम उसको हेट करना शुरू कर दें, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जैसे बात होती है, ये तो रिलीजन है, ये बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। मैं वैसे एक बात कोट करने लगा हूँ कि एक सियानों का वो कोल है कि मतलब वो कहते हैं कि
अगर कोई बंदा बेवकूफ है ना तो वो कोई बात कर रहा है ना, तो उसकी थोड़ी बहुत बात सुन लो, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उनसे मिल जाएगा अच्छाई का। वो कहीं ना कहीं बात आपको टच करेगी आके, और कहीं ना कहीं आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, वो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी सोच में नहीं आया होगा। एक बेवकूफ बंदा है मतलब, जिसकी सुनने लायक नहीं होती, बिल्कुल इधर उधर की बातें करेगा और आपको लगेगा फजूल बात कर रहा है यार, फजूल बातें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात कोट होगी आपको, और कहीं ना कहीं वो मैच आउट करेगी और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। ठीक है, लेकिन रिलीजन बहुत बड़ी चीज है, और इसको आपने अगर ऑब्जर्व करना, ये बार बार बीच में बात कर रहे थे कि अगर कोई मिस हो गया, अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं हो माजरत जाता है। चाहता हूँ, वो करना पड़ता है अब क्योंकि इतनी वीडियो जो है हमने देखी है, लेकिन काफी चीजें अभी भी हमें जो है वो ऊपर से गुजर गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से जो है वो इस्लाम को पढ़ा है। पड़ा है, हमने ये अभी मतलब समझ लें कि कुछ महीने ही हुए हैं कि ये चीजें जो है वो नोट कर रहे हैं, डीपली नोटिस कर ऑब्जर्व रहे करना हैं। शुरू की है। काफी सारी चीजें पता चल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो आखिर एक मुस्लिम है, तो वो जितनी जितनी उसको उनको नॉलेज थी उस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो ये वीडियो क्रिएट किया है। बिल्कुल, और जैसे उन्होंने बीच में मेंशन किया कि संन्यास, आप संन्यास लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक और वर्जन में था। हम मूवीज में देख रहे थे, वीडियोस में देख रहे थे, वैसे सुन रहे थे। तो संन्यास जो प्रॉपर वर्ड जो है वो किस तरह वो संन्यास लेते हैं, किस तरह आगे स्टेप उनके चलते हैं। फिर दो स्टेप होते हैं आगे, एक स्टेप और सेकंड स्टेप में शामिल होगे तो उसमें शादी आएगी, उसमें घर गृहस्थी आपको संभालनी पड़ेगी, और आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन वो जब संन्यास लिया होता है, मेरे संन्यास की बोल रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संन्यास उसे तीसरी वो स्टेज जब उन्होंने बोला है ना। तीसरी पहली स्टेज जब वो वहां पे पहली स्टेट में तो वो था ना, जो कि शिक्षा लेनी है, आपने तालीम हासिल करनी तालीम है हासिल करने स्टार्टिंग में, वो 25 साल तक। वो जो एरिया, आई थिंक वो जो टाइम लिमिट है ना, उसमें आप मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, आपने पूरा फोकस जो है उसके ऊपर तालीम रखना पे है, देना है, तालीम पे तालीम पे देना है, फोकस कर रहे हैं फोकस ज्यादा। करना है। तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेज और फिर थर्ड स्टेज, और मतलब एंड तक आपकी जिंदगी का पूरा एक ना कह लें कि एक वे ऑफ लाइफ जो है, आपको वो आपका मजहब जो है वो सिखा रहा है कि किस तरह स्टेजों गुजारनी है, में स्टेज बना बाय के। स्टेज। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, अगर आप ऐसे ही इस्लाम में है, ठीक है, कुरानी तालीम है कि कुरान बताता है आपको कि जिंदगी कैसे गुजारनी, लेकिन वे ऑफ लाइफ है ना, लोगों का गुजारने का, एक समझने का अपना तरीका है। अब इस्लाम भी तालीम को जो है फरोग देता है कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, लेकिन अब कोई नहीं करता हासिल तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, या कोई उस चीज को गलत मायने में लेता है। मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है। बिल्कुल, लेकिन आपके हम इस्लामिक वे से बात करें या हिंदुइज्म के हवाले से बात करें, क्योंकि बात वीडियो आपकी चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोट करना चाहूँगा बात, कि जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने दीन का मजाक बना लिया है और उसको गलत वे में अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पखंडी हैं, मतलब दो नंबरी कर रहे हैं, जो असल में इबादत कर रहे हैं और हिंदुइज्म की, ठीक है, और उसको फरोग दे रहे हैं और सही रास्ते पे लोगों को चला रहे हैं। उन लोगों का भी उन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, और वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और और लोग जैसे हमारे में बाबे बने हुए हैं, उधर काफी भी हैं। बने हुए तो हैं उधर भी तवीज वो धागे चीज जो करने है, वाले, आप समझ ही गए होंगे। तो मतलब कि वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों में लगता है, जैसे वो आमिर खान की मूवी थी जिसमें वो उसको लाकड़ चाहिए होता है, वो एलियन होता है और नीचे आता है, तो एक बाबा पहाड़ी जो है बीच में करैक्टर कर रहा होता है, तो वो कहता है सरफराज धोखा दे गया, तो वो आमिर खान कहता है सरफराज ने धोखा तो नहीं दिया, ये रॉन्ग नंबर है। तो वो रॉन्ग नंबर वाला डायलॉग जो है ना हर जगह चल रहा है, क्यों चल रहा है? अब जब भी कोई दो नंबरी करता है ना, तो वहां पे वो लिख देते हैं ये बाबा रॉन्ग नंबर है, ये बंदा रॉन्ग नंबर है, तो सबको समझ आ जाती है इन कोर्ट। हम्म। तो वो कोर्ट में समझना चाह रहे हैं लोग अब चीजों को, एक वर्ड में वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, एक वर्ड में लिख देते हैं, उनको बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा समझना शुरू कर दिया लोगों ने, उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। इन भाई साहब ने जो डिटेल निकाली है, ये मैं कहूंगा काबिल पंजाबी तारीफ में है। खाला जी का वाड़ा नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। इतनी डिटेल निकालना, और आपने एक किस्म वर्ड का टू वर्ड, निचोड़ है। हाँ निचोड़ है, और उन्होंने वो सारी चीजें पढ़ी हैं और पढ़कर उसका निचोड़ निकाल कर हमारे सामने रख दिया है। हमारा टाइम जो है वो उन्होंने बचाया है, ठीक है, क्योंकि टाइम आप अगर देंगे प्रॉपर, आपका इंटरेस्ट, उन्होंने बीच में मेंशन भी किया, आपका इंटरेस्ट है तो आप इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपर वे में, तो इन्वॉल्व होंगे तो तभी समझ सकेंगे, वो एक लेवल जरूरी है। हाँ, अगर किसी पिछला को इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा, नहीं नहीं जानना पड़ेगा। चाहेगा, तो मतलब कि वो कैसे? तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो है कि हिंदुइज्म हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनकी पता वार्तालाप होना सुनते हैं, चाहिए ना, तो पता होना चाहिए। तो ये चीजें नॉलेज जो है होनी कोई चाहिए। पूछ ही लेता, पूछता है यार फलां जगह पे ये हुआ तो फलां,
तो हमें पता होगा। जैसे महाभारत का जिक्र हुआ तो समीर भाई एकदम से बोले कि हम कर रहे हैं, इसमें तो ये है, तो वो तो हमें भी पता था। मीन्स कि हम तीनों को पता था कि यार हम महाभारत कर रहे हैं। पहले ना कर रहे होते तो हमें पता होता अभी कि वो वर्जिश कृष्णा कौन जी है। का ज्ञान आना है, अभी आया नहीं है, हमने हाँ देखा ना। नहीं है उधर, इसलिए हम जिक्र नहीं कर रहे उस चीज का। बहरहाल लोग हमें बताते हैं, आप लोग बताते हैं, और आप लोगों की प्यार मोहब्बत है कि हम बिल्कुल। लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। कोई अगर वार्तालाप में कोई बोलचाल में आगे पीछे हो गया हो तो उस चीज के लिए हम माजरत अब चाहते कुछ हैं। अगर कोई बंदा कह देता है यहाँ पे कि यार हिंदुइज्म में देखो ये गलत है, ये गलत है, ये चीज मतलब नहीं सही, तो हमें पता होगा कि हिंदुइज्म मजहब में असल में है क्या, हाँ, इन तो रियलिटी हम क्या है। बता सकते हैं नहीं यार ये ऐसे है। ये अगर कोई गलत पखंडी बाबा कोई कर रहा है तो हम कहेंगे वो तो उसका अपना अमल है ना। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। हिंदुइज्म में असल में ये है, ये तरीकेकार है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है काम। बहरहाल जी, वीडियो जबरदस्त थी और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगेन रिक्वेस्ट की और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या उत्तर सही दिए हैं और क्या चीज़ें सही हैं। अगर कोई चीज़ थोड़ी डिफरेंट है या हट के है या कुछ और है स्टैरियो, तो वो भी लिखिएगा, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगा। थैंक यू सो मच। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।